आप सबों को जय मसीह की। मन्ना चैनल में आप सबों का स्वागत है और आशा है कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। और आज जो हम आप लोग को विषय में बताने जा रहे हैं वो है हबक्कुक की प्रार्थना। हबक्कुक की प्रार्थना। ऐसे तो बाइबल में बहुत सारी प्रार्थनाओं के बारे में लिखा हुआ है, जैसे हन्ना की प्रार्थना, याबेश की प्रार्थना और योना की प्रार्थना और स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना। लेकिन ये सारी प्रार्थनाओं में हम देखेंगे यीशु मसीह की प्रार्थना को छोड़कर बाकी सब अपने लिए प्रार्थना किए हैं। लेकिन हबक्कुक की प्रार्थना में हबक्कुक नबी जो है वो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है। इसीलिए ये प्रार्थना जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है प्रार्थनाओं में। और जब हम लोग इस प्रार्थना को पढ़ेंगे, सीखेंगे, देखेंगे, इसमें बहुत सारी बातें देखने को मिलेंगी। हबक्कुक नबी जो है एक छोटा नबी था और यहूदा देश के नबियों में से था। यहूदा देश जो है उसको परमेश्वर जो है नाश करने के लिए सोच रखे थे, क्योंकि यहूदा देश जो है वो उसमें तमाम प्रकार की पाप जो हैं बढ़ गए थे और परमेश्वर को अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ के राजा लोग जो हैं वो परमेश्वर को बिल्कुल भी मानना छोड़ दिए थे, हठीले हो गए थे, विश्वासघाती हो गए थे, परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वाले हो गए थे। लेकिन परमेश्वर जो है वो ठहरा हुआ था और उसके बाद जो है वो ठान लिया कि मैं यहूदा को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। आइए हम लोग उस पद को एक बार पढ़ लेंगे। हबक्कुक की प्रार्थना में जाने से पहले हम लोग पीछे की पृष्ठभूमि को थोड़ा सा देख लेंगे, तब हम लोग को ये प्रार्थना जो है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोग निकाल लेंगे दूसरा राजा और उसका 24वां अध्याय और उसके 1 से लेकर कुछ पदों को हम लोग देखेंगे। वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि उसके दिनों में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और यहोयाकीम 3 वर्ष तक अधीन रहा और फिर कर उससे विद्रोह किया। और उसके बाद लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने यहूदा को नष्ट करने के लिए कसदी, अरामी और मोआबियों, अमोनियों का दल भेजा। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था कि निसंदेह यह यहूदा पर यहोवा की आज्ञा से हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ निसंदेह यह यहूदा पर यहोवा की आज्ञा से हुआ है, ताकि वो उनको अपने सामने से दूर करे और मनुष्य के सब पापों के कारण हुआ और निर्दोषों के खून के कारण जो उसने किया था, क्योंकि उसने यरूशलेम को निर्दोषों के खून से भर दिया था, जिसको यहोवा ने क्षमा करना ना चाहा। और इसलिए मेरे प्रियो हम देखेंगे, अगर हम लोग पिछले के पृष्ठभूमि में हम लोग जाएंगे तो हम लोग यही देखेंगे कि यहूदा राज के जो तीसरे अंतिम के 3 राजा लोग थे और भी जितने राजा लोग थे वो परमेश्वर को बिल्कुल भी उनसे बलवा करते थे और उनको नहीं मानते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते थे। और जब अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार जो है निर्दोषों का खून बहाया गया और इस कारण यहोवा परमेश्वर जो है आज्ञा ना मानने से, हत्या करने से, खून बहाने से, बलवा करने से बिल्कुल अप्रसन्न था यहूदा से। और इस प्रकार वो ठान लिया था कि यहूदा देश को मैं नष्ट कर दूंगा। और वो सचमुच ऐसा ही हुआ। उन्होंने बेबीलोन को जो है वो जो उस समय बेबीलोन देश जो है वो बिल्कुल एक शक्तिशाली साम्राज्य बना हुआ था और उसको उभारा यहोवा परमेश्वर ने यहूदा को नाश करने के लिए। और ये घटना जो है जब आप देख रहे हैं, अब हम लोग हबक्कुक में से हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार जो है हबक्कुक के समय में जो परमेश्वर जो हबक्कुक नबी जो है इन सारी घटनाओं को देखा तो वह बहुत ही दुखित हुआ। क्यों दुखित हुआ?
क्योंकि वो देखा कि उसके लोग जो हैं, बहुत से लोगों का वध किया गया, बहुत से निर्दोष लोग जो हैं वो जो है मारे गए, और इस कारण और सारे यरूशलेम को ढा दिया गया, जला दिया गया। इसलिए वे लोग जो हैं बहुत ही दुखित, वो हबक्कुक नबी जो है वो बहुत दुखित था और दुख में पड़ा हुआ था। ऐसी स्थिति को देखकर वो स्तब्ध था, बिल्कुल वो परेशान था कि अब क्या होगा। उसी समय जो है वो यह परमेश्वर से, हबक्कुक की किताब को अगर हम लोग पढ़ेंगे, ये 3 अध्याय का किताब है। 3 अध्याय की इसमें 3 अध्याय है, और इन 3 अध्यायों में हम देखेंगे कि पहले अध्याय में कि हबक्कुक नबी परमेश्वर से, यहोवा परमेश्वर से शिकायत करता है कि क्यों प्रभु जी, क्यों ऐसा हुआ। और दूसरे में भी हम लोग देखेंगे, और तीसरे पद में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार वो प्रार्थना करता है, छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे किस प्रकार हबक्कुक नबी जो है वो परमेश्वर से शिकायत करता है। वो कहता है कि हे प्रभु, पहले पद में अगर हम लोग हबक्कुक की किताब सब कोई निकाल लेंगे, हबक्कुक की पुस्तक, और वो शिकायत करता है, यहूदा के लिए शिकायत करता, प्रभु तेरी आंखें तो इतनी शुद्ध है, इतनी पवित्र है, और तू बुराई को देख नहीं सकता, अधर्म के कामों को देख नहीं सकता है, तो तू क्यों यहूदा के विषय में इतना सहता है, क्यों नहीं उसका नाश अभी तक हुआ। इस प्रकार जो है हबक्कुक नबी जो है वो परमेश्वर से शिकायत करता है। और यहाँ लिखा है, क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है, क्या कारण है यहोवा परमेश्वर, आप मुझे बताइए। ऐसा करके वो शिकायत करता है, उलाहना देता है प्रभु को, तेरी आंखें इतनी शुद्ध है और आप ऐसे गंदगी को देख नहीं सकते हैं, आप क्यों यहूदा के विषय में ऐसा चुप है। तो यहोवा परमेश्वर ने उत्तर दिया कि मैं यहूदा के विरोध में बेबीलोन को उभारा हूँ, बेबीलोन देश को उभारा हूँ। वहाँ का राजा आएगा और यहूदा को नष्ट कर देगा, यहूदा को, तो वो कहता है, और नष्ट कर देगा और सबको बंधुआई में ले जाएगा। ऐसे करके परमेश्वर यहोवा जो है वो बोल रहा है। हाँ मेरे प्रियो, तो हबक्कुक नबी जो है वो कहता है कि हे प्रभु, क्या बेबीलोन को, वो बेबीलोन जो खुद अत्याचारी है, खुद पापी एक राष्ट्र है, बलवा करने वाला है, दया नहीं करने वाला है, हिंसा में डूबा हुआ राज्य है, ऐसे राजा को तू हमारे यहूदा के लिए तू प्रयोग कर रहा है प्रभु। ऐसे करके वो फिर शिकायत करता है कि ऐसे तू प्रभु, तू ऐसा देश को हमारे देश के लिए तू उसकाया है जो खुद एक पापी राष्ट्र है। तो प्रभु ने क्या उत्तर दिया हबक्कुक को, क्या हबक्कुक को परमेश्वर ने उत्तर दिया और कहा कि हाँ, मैं बेबीलोन को भी दंड दूंगा, मैं यहूदा को भी दंड दूंगा बेबीलोन के माध्यम से, और मैं बेबीलोन को भी दंड दूंगा। और वो दिन आता है, वो दिन आएगा। यहाँ लिखा हुआ है, अगर हम लोग 2 का 3 पद में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी साहस से पढ़ी जाए, क्योंकि दर्शन की बातें नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। ऐसा लिखा है, वेग से आता। अगर इस दर्शन की बातें लिख दे कि मैं बेबीलोनियों के विरोध भी उठूंगा, उनको भी दंड दूंगा, लेकिन ये लिखा नियत समय पर पूरी होने वाली है। वो समय है, उसका पूरा होने का समय है मेरे प्रियो, ऐसा लिखा हुआ है। और लिखा है कि इसके विलंब होने में, इसको पूरा होने में चाहे कितनों भी विलंब हो, मैं ठहरा हुआ हूँ, लेकिन मैं बेबीलोनियों को भी मैं नष्ट करूँगा। तब हबक्कुक कहता है, और उन धर्मियों का क्या होगा प्रभु जो कि राज्य में है, उन लोगों का क्या होगा जो कि बचे हुए लोग हैं। तो प्रभु जो है कहते हैं, उनके विषय में भी कहते हैं कि परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा,
ये दो सवाल हबक्कुक किया और परमेश्वर ने उसको उसका जवाब दिया। कितना सुंदर यहाँ पर जवाब दिया कि उन बचे हुए लोगों का क्या होगा। हबक्कुक को चिंता है, अपनी चिंता नहीं है, अपने लोगों की चिंता है, जो विश्वासी है, जो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, यहोवा परमेश्वर को आज्ञा मानने वाले लोग हैं, उनके विषय में वो चिंता करता है कि बेबीलोन वाले आएंगे और सब कुछ और तहस नहस कर देंगे, तब इन विश्वासियों का क्या होगा, ये प्रभु के लोगों का क्या होगा, ऐसे करके चिंता करता है। तो प्रभु ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो जीवित रहेगा। ये विश्वास की बातें जो लिखी हुई हैं, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, ये नए नियम में भी पौलुस ने इस वाक्य का उदाहरण में दिया है कि धर्मी अपने विश्वास से। कई जगह पौलुस ने इस वाक्य का उदाहरण स्वरूप दिया है कि धर्मी अपने विश्वास से जीवित रहेगा। ये परमेश्वर का वाक्य है, लेकिन पौलुस इस वाक्य को अपने नए नियम में प्रचार के दौरान में इस्तेमाल किया था। और इस प्रकार धर्मियों के बारे में लिखा हुआ है कि धर्मी अपने विश्वास से जीवित रहेगा। उनका जितना परमेश्वर पर विश्वास जाएगा उतना ही वे खड़े होकर निकलेंगे। ऐसा परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में सब कुछ हिलाया जाएगा, सब कुछ हिलाया जाएगा। पृथ्वी हिलाई जाएगी और आकाश हिलाया जाएगा, लेकिन एक चीज़ नहीं हिलाया जाएगा, वो है परमेश्वर का राज्य हिलाया नहीं जाएगा। और परमेश्वर के राज्य का जो बाट जो हो रहा है, जितने लोग उसके राज्य की बाट जो हो रहे हैं, वे जो है परमेश्वर के राज्य में जब रहेंगे, वो धार्मिकता से अपने विश्वास के द्वारा उस राज्य में शामिल होंगे। सब नष्ट हो रहा, सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन धर्मी लोग अपने विश्वास से जीवित रहेंगे और परमेश्वर के राज्य में शामिल होंगे। हाँ मेरे प्रियो, ये जो है पहले इसमें देखे हम लोग पहले खंड में कि वो जो है पहले खंड में हम लोगों ने देखा कि शिकायत करता है, हबक्कुक नबी उलाहना देता है। और दूसरे खंड में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार जो है धर्मी लोग जो है बचाए जाएंगे, विश्वास के कारण कैसे बचाए जाएंगे। इसलिए हबक्कुक को अपने वो चिंता कर रहा है, बार बार चिंता कर रहा है कि कैसे हमारे लोग बचाए जाएंगे, विश्वास में कैसे स्थिर रहेंगे। उनके लिए वो प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना में लवलीन होना चाहता है। वो प्रभु से, वो यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और तीसरे अध्याय में हम लोग देखेंगे कि हबक्कुक की प्रार्थना जो है अब जो है शुरू होती है। हबक्कुक नबी जो है प्रार्थना करने में लवलीन हो गया। वो प्रार्थना कर रहा है, उसका हृदय बहुत टूटा हुआ है, वो बहुत चिंतित है, वो बहुत उदास है। इतने हिंसा, मारपीट, इतनी घटनाओं को देखकर, कितने प्रभु के लोगों को बंधुआई में ले गए। उसी समय में दानियल को, शद्रक, मेशक को, ओबेदनगो को, यहाँ तक कि यहेजकेल नबी को भी वे लोग ले गए बंधुआई में। इसलिए वो बहुत दुखी था कि फिर क्या होगा, फिर कौन जब आएंगे, कितने लोग बच जाएंगे, कितने लोग रह जाएंगे। इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए वो अपने दिल से प्रार्थना कर रहा। और उस प्रार्थना में हम लोग दूसरे पद में हम लोग देखेंगे कि वो प्रार्थना करता है, हे प्रभु जी, क्रोध करते हुए पर भी दया करना स्मरण कर। आप क्रोध कर रहे हैं, आपके क्रोध से पूरा देश भस्म हो रहा है, जल जा रहा है और नष्ट हो जा रहा, लेकिन आप उस क्रोध में भी दया करना ना भूले। हाँ मेरे प्रियो, कितना अच्छा एक प्रार्थना है, क्रोध करते हुए दया करना ना भूलना। परमेश्वर का क्रोध जो है उसका हम लोग सामना नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर दयालु परमेश्वर, हम लोग यही कहे कि हे परमेश्वर तू दया करना, दया करना, लेकिन जब परमेश्वर क्रोधित होगा तो हम लोग उसके क्रोध का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग वो प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, आप क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर, दया करना स्मरण कर, आप दया करिएगा। सचमुच मेरे प्रियो, आज हम लोग भी ऐसे ही प्रार्थना में
कहे कि आप क्रोध करते हुए पर भी दया करना। हम दया के लिए याचना करें, अपने घराने के लोगों के दया के लिए याचना करें, अपने लोगों के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, सारे जगत के लिए दया के लिए, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला है। परमेश्वर का क्रोध भड़क चुका है। इसलिए हम लोग प्रार्थना करें, हे प्रभु हम नष्ट ना हो, दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, हमारे लोग नष्ट ना हो। और इस प्रकार जो है वो प्रार्थना करता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि वो हबक्कुक नबी जो है वो परमेश्वर की सामर्थ के लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु अपनी सामर्थ को प्रकट कर, अपने सामर्थ को प्रकट कर, तेरा सामर्थ से सब कुछ हो सकता है। इसलिए वो अपने सामर्थ को, यहाँ लिखा हुआ है कि उसकी चौथा पद में, उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ की किरणें, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी और इसमें उसका सामर्थ छिपा हुआ था। ऐसा लिखा हुआ, सामर्थ छिपा हुआ था। परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के राज्य में सामर्थ है और उस सामर्थ को प्रभु जी आप प्रकट करिए, आप दया करिए, आप सामर्थ को प्रकट करिए। तेरे सामर्थ से ही लोग बच सकते हैं। आप जो है सामर्थ्य परमेश्वर है। अगर हम लोग भजन संहिता 18 को पढ़ेंगे, कितना उसमें परमेश्वर की सामर्थ की बातें लिखी हुई हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य से ही नदियाँ जो हैं वो दो भाग में बट जाती, समुद्र दो भाग में बट जाती हैं और परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है। इसलिए वो कहता है हबक्कुक नबी कि अपने सामर्थ्य को प्रकट कर प्रभु जी। और तीसरी बात हम लोग देखेंगे कि सचमुच प्रभु तू अपना उद्धार दे। उन लोगों पर, वो उद्धार पर विश्वास करता है। प्रभु अपने लोगों को उद्धार दे। और 13 पद में हम लोग देखेंगे, तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला है। हाँ मेरे प्रियो, हबक्कुक की प्रार्थना में हम लोग देखेंगे, तू अपने प्रजा के उद्धार के लिए निकला है। हाँ, अपने अभिषिक्तों के संग होकर उद्धार के लिए निकला है। सचमुच प्यारे प्रभु जी, वो प्रार्थना करता है, हे यहोवा परमेश्वर उद्धार दे, छुटकारा दे, उन सबों को छुटकारा दे, तमाम उन बातों से छुटकारा दे प्रभु, उन्हें नष्ट होने से बचा ले। उद्धार मतलब छुटकारा भी होता है। छुटकारा दे उनके दुष्ट के घर, यह लिखा है, तूने दुष्ट के घर के सिर को कुचल कर उसके गले से नींव तक नंगा कर दिया। ऐसा लिखा हुआ। हाँ मेरे प्रियो, छुटकारा के लिए कह रहा है, दुष्ट के सिर को कुचल दिया। अगर हम गिनती की पुस्तक में जाएंगे, वहाँ पर इस्राएली लोग जो है वो मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे, परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे, वो क्रोधित होने लगे और उसी समय उनको सांप डसने लगा। सांप डसने लगा और जितना सांप डस रहा था वे लोग फट 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 मरने लग रहे थे, मर जा रहे थे और चारों ओर हाहाकार मच रहा था। उन लोगों ने कहा, इस्राएलियों ने कहा परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करो। और उसके बाद मूसा प्रार्थना किया और वहाँ पर हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कहा कि तुम एक पीतल का सांप बनाकर ऊपर में रखो और जो कोई ऊपर देखेगा, उस पीतल के सांप को देखेगा, वो चंगा हो जाएगा। और इस प्रकार जब इस्राएली लोग पीतल के सांप को देखने लगे, वो जो है मृत्यु की ओर जाने से बच गए, वे चंगे हो गए और मृत्यु उनके बीच से चला गया। हमारा वो पीतल का सांप हमारे प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, जो कि ऊंचे पर लटकाया गया। और हम लोग जब भी, जितने लोग उस ऊंचे पर विराजमान हमारे प्रभु को जो क्रूस पर टंगे हुए हैं, उसको हम लोग देखते हैं तो हमारा छुटकारा होता है। हबक्कुक ने छुटकारे के लिए प्रार्थना किया, लोगों के छुटकारे के लिए कि प्रभु उन्हें छुटकारा दे, उन्हें छुटकारा दे प्यारे प्रभु जी, उद्धार कर, उनको छुटकारा दे। मरना, किसी को भी मरना नहीं है बिना उद्धार प्राप्त किए। हाँ मेरे प्रियो, हबक्कुक के समान हम भी प्रार्थना करें, हे प्रभु जी, इस समय कोई भी लोग इस महामारी के समय या अन्य समय में भी जब तक तू ना आए प्यारे प्रभु, लोगों को छुटकारा दे। लोग जो है तुझे देखे और अपने छुटकारे को ग्रहण करे तुझसे। इस प्रकार हबक्कुक की प्रार्थना एक छुटकारे की प्रार्थना थी। वो छुटकारा दिलाने के लिए प्रार्थना कर रहा था, लोगों को पाप से, बुराई से और भी अन्य चीज़ों से छुटकारा देने के लिए
जितने लोग यरूशलेम में बचे थे, यहूदा में बचे थे, उनके लिए, उनके छुटकारे के लिए वो प्रार्थना कर रहा था कि वो परमेश्वर पर विश्वास करे, उससे बलवा ना करे, और उस पर विश्वास करते हुए, उसको देखते हुए वो उनको छुटकारा मिलेगा। ऐसा हबक्कुक जो है वो प्रार्थना कर रहा था। इस प्रकार मेरे प्रियो, और हम चौथी बात हम देखेंगे कि हबक्कुक जो है अपने पूरा अपना विश्वास जो है वो प्रकट कर रहा है। चौथी बात में हम देखेंगे उसका विश्वास जो है अडिग विश्वास, एक अडिग विश्वास था। बिल्कुल परमेश्वर पर जो है ऐसा विश्वास वो दिखा रहा है कि चाहे मेरे पास कुछ रहे, यहाँ लिखा है तू अपने, यहाँ पर हम लोग 16 से देखेंगे, ये सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे होठ थरथराने लगे और मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोहता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे। वो बोला मेरा मन अब शांत हो गया प्रभु जी, मेरा मन, हे यहोवा परमेश्वर, मेरा मन शांत हो गया। आपने जो बातें बताई कि धर्मी अपने विश्वास से जीवित रहेगा, वो विश्वास में हम मजबूत होना चाहते हैं और उस विश्वास के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। अब मेरा मन जो है शांत हो गया। मैं शांति से उस दिन की बाट जोहूंगा जब लोग चढ़ाई करेंगे, उस समय भी मैं नहीं विचलित हूँगा, मैं परमेश्वर पर विश्वास रखूँगा। और 17वें पद में, 18 पद में और 19 पद में वो एक अडिग विश्वास, अडिग एकदम नहीं डिगने वाला विश्वास के बारे में कह रहा। चाहे मेरे पास कुछ रहे चाहे ना रहे, खाने के लिए ना रहे, पहनने के लिए ना रहे, धन दौलत ना रहे, लेकिन हम अपने परमेश्वर पर बिल्कुल ऐसा भरोसा रखेंगे कि वो भरोसा कभी टलने का नहीं। हम परमेश्वर को के ऊपर कभी भी नहीं कुड़ाएंगे, कभी भी परमेश्वर से बलवा नहीं करेंगे और कभी भी हम परमेश्वर के सामर्थ्य पर हम संदेह नहीं करेंगे। चाहे मेरे पास रहे चाहे ना रहे, हम ऐसी सेवा करेंगे परमेश्वर की, चाहे मेरे पास कुछ भी ना रहे तो भी हम परमेश्वर की सेवा अंत समय तक करते रहेंगे। हाँ मेरे प्रियो, एक ऐसा विश्वास जो है हमें भी चाहिए, एक मजबूत विश्वासी हमें बनना है कि चाहे हम जो है कितनों भी, कैसी भी परिस्थिति से जाए, चाहे दुख में होकर जाए और कैसी भी परिस्थिति हमारे घर में, हमारे जीवन में रहे, कभी कभी होता है कि हम अपने शरीर से अस्वस्थ हो जाते हैं और उस समय हम निराशा के गर्त में चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है घर में कुछ घटनाएं घट जाती हैं और लोग जो हैं उस समय विश्वास में कमज़ोर होने लगते हैं। अभी बहुत से लोग विश्वास में कमज़ोर होने लगे। बहुत से लोग जो है ऐसे महामारी के समय में मृत्यु को देखकर, बीमारी को देखकर विश्वास से डगमगा गए। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हमें, मेरे पास सब कुछ मेरा चला जाए, मेरा धन दौलत चला जाए या मेरे शरीर बीमारी से कमज़ोर हो जाए, चाहे मेरे कुछ भी हो जाए, मृत्यु आ जाए परिवार में, चाहे मैं अपने विश्वास से कभी ना डगमगाऊंगा, मैं कभी भी बलवा नहीं करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर पर अटूट और मजबूत विश्वास रखना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति रहे। अभी हाल के दिनों में एक घटना मेरे परिवार में घटी। मेरी बहन का दामाद वो कोरोना से प्रभु के पास चला गया, और जब वो ऐसी बातों को जब हम लोगों ने सुने और हम लोग जो है बहुत व्याकुल हो गए, सब लोग व्याकुल हो गए। लेकिन मेरी बहन ने यही कहा, क्या मैं परमेश्वर से बलवा करूं? क्या मैं परमेश्वर से बलवा करूं? परमेश्वर ले गया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम महान है। और ऐसा बोलकर वो अपने मजबूत विश्वास को हम सबों को दर्शाई और हम लोगों का भी विश्वास जो है परमेश्वर पर बढ़ गया। ऐसे समय में हम लोग भी ऐसे ही मजबूत विश्वास का प्रदर्शन करें और प्रभु की महिमा करें। जब हम लोग हबक्कुक की ये 4 प्रार्थनाओं पर विशेष ध्यान देंगे तो सचमुच हमारा प्रार्थना करने का नज़रिया जो है बदल जाएगा और जो है इस प्रार्थना के द्वारा हम आशीषित होंगे। बहुत सी प्रार्थनाएं जो है की जाती हैं जो कि परमेश्वर के पास पहुंचती। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी हमारी बीमारी को ठीक कर दे, प्रभु जी हमें जो है
ऐसा कर दीजिए, हमें ये दे दीजिए। लेकिन हम प्रार्थना ये नहीं करते हैं कि प्रभु जी आज बहुत सी मरती हुई आत्माएं जो हैं वो मर रही हैं, भटक रही हैं, प्रभु उन्हें अपने राज्य में शामिल कर ले। प्रभु उनके लिए ठहरा हुआ है, प्रभु उनको चाह रहा है, भले विलम्ब हो रहा लेकिन प्रभु जो है उनके लिए ठहरा हुआ। हम लोग उनके लिए प्रार्थना करें। तो मेरे प्रियो, अभी हमने देखा, हम लोगों का आज काम है कि परमेश्वर हबक्कुक की तरह दया के लिए हम लोग प्रार्थना करें। हम पूरे देश के लिए दया के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हमारे देश पर दया कर, हमारे संपूर्ण जगत पर दया करिए प्यारे प्रभु, और नष्ट होने से बचा लीजिए, उद्धार दे दीजिए प्यारे प्रभु। दूसरी बात हम लोग देखें, परमेश्वर की सामर्थ के लिए, परमेश्वर तू अपने सामर्थ को प्रकट कर। बगैर तेरे सामर्थ से कुछ भी नहीं हो सकता है। तेरे सामर्थ से, वो तेरे घुड़कने से जो है सब कुछ हो सकता है प्यारे प्रभु जी। और आप अपने सामर्थ को प्रकट करिए। और तीसरी बात हम लोग देखें, प्रभु आप जो है आप उद्धार दीजिए, लोगों को उद्धार दीजिए, छुटकारा दीजिए। हम अपने प्यारे प्रभु को जो क्रूस पर लटके हुए हैं उनको जब हम लोग देखते हैं तो हमें छुटकारा मिलता है। लोगों को बताएं, शुभ समाचार को सुनाएं कि प्रभु की ओर देखो, वो जो है हमें छुटकारा देगा, सब चीज़ से आज़ादी देगा। अगर हम निराश है, हताश है, परेशान है तो परमेश्वर की ओर देखेंगे। परमेश्वर जो है हमें जो है बहुत ही आशीष देता है, हमें जो है मजबूत करता है, निराशाओं को दूर करता है, मन को शांत करता है। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। और उसके बाद हमारे पास चौथी चीज़ जो हम देखेंगे, एक अडिग विश्वास जो है, एक मजबूत विश्वास जो है, चाहे मेरे पास कुछ रहे चाहे ना रहे, मैं परमेश्वर पर विश्वास करना कभी भी ना छोड़ूंगी, कभी भी ना, मैं परमेश्वर पर विश्वास ना करके मैं दोषी नहीं ठहरूंगी। ऐसा करके हम लोग को बोलना है। और उस समय जो है हमें परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष देगा और हमें मजबूत करेगा। और इन प्रार्थनाओं के द्वारा सिर्फ हम नहीं, हमारे परिवार नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग इस प्रार्थना के द्वारा आशीषित होते चले जाएंगे। और प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे। सचमुच ये हबक्कुक की प्रार्थना जो है वो अपने लिए नहीं करता है, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। आज हमारा और आपका भी यही कर्तव्य है कि हम बहुत समय अपने लिए मांगे, अपने बाल बच्चों के लिए मांगे, अपने घर के लिए मांगे, लेकिन आज हमें इस समय ऐसी, आज जबकि संसार की ऐसी स्थिति है, लोग व्याकुल है, ऐसे समय में हम सिर्फ दूसरों के लिए प्रार्थना करें कि प्यारे प्रभु जी आज उन्हें यीशु चाहिए और उन्हें यीशु के बारे में बताएं। आज उन्हें उद्धार चाहिए, उद्धार की बातों को बताएं। आज उनको दया चाहिए, उनके लिए हम दया के लिए प्रार्थना करें और प्रभु के सामर्थ के बारे में बताएं। और उन्हें बताएं कि किस प्रकार एक विश्वासी को मजबूत बनना है। और हम जो है ऐसा प्रार्थना करेंगे, प्रभु स्वर्ग से उतर कर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। बहुत सी प्रार्थनाएं जो हैं वो दिमाग को छूती हैं, लेकिन बहुत सी प्रार्थनाएं जो हैं दिल को छूती हैं। ये प्रार्थना भी है, एक दिल को छूने वाली प्रार्थना है। और जब दिल को परमेश्वर जो है, दिल जो है इन प्रार्थनाओं से जब हम लोग छू लेते हैं तो प्रभु अद्भुत रीति से अपना काम करता है, उद्धार देता है, छुटकारा देता है और हमें और आपको बहुतायत के साथ आशीष देता है। और अपने राज्य में जबकि सब कुछ हिलाया जाएगा, और अगर हम लोग मजबूत विश्वासी के समान अडिग बने रहेंगे तो हम उसके राज्य में शामिल हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करने के लिए और अभी आवश्यकता है, दूसरों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और प्रभु जो है इस छोटे से वचन पर और हबक्कुक की प्रार्थना को आप लोगों ने सुना और अपने विश्वास को मजबूत बनाया, इसके लिए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार परमेश्वर में बने रहिए और प्रार्थना करिए और विश्वास में मजबूत होते चले जाए, क्योंकि धर्मी लोग जो हैं वो विश्वास के से ही जीवित रहेंगे। इस छोटे से वचन पर परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और प्रभु में बने रहिए, सदा आनंदित रहिए और खुश रहिए। प्रभु आप सबों के साथ